बचपन जीवन का वो स्वर्णिम दौर होता है जब इंसान को इस दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। वो बस अपनी छोटी छोटी खुशियों में खोया रहता है। दिन भर खेलकूद में थक कर घर लौटता है और फिर ऐसी गहरी नींद सोता है जो जिंदगी का ये मासूम दौर बीत जाने के बाद कभी नसीब नहीं होती। लेकिन मेरा बचपन एक ऐसी घटना से बदल गया जिसे मैं याद भी नहीं करना चाहता। मेरा नाम अनिरुद्ध है। मेरा बचपन मेरे गांव में बीता। घर पर मैं, मेरी माँ और पिताजी, हम 3 ही लोग थे। एकलौता बेटा होने की वजह से माँ बाप का सारा प्यार मुझे ही मिलता था। सुबह से शाम तक मैं दोस्तों के साथ खेल में खोया रहता। लेकिन एक अजीब बात थी, हर शनिवार की शाम माँ मुझे बाहर जाने ही नहीं देती थी। मेरी लाख जिद करने के बाद भी वो मानती नहीं। माँ ने कहा था, शनिवार को जंगल से बाघ गांव में आ जाता है। पर मेरे मन में सवाल था, बाघ सिर्फ शनिवार को ही क्यों आता है? माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं था, बस सख्ती से मना कर दिया। और फिर वो रात आई जिसने मेरे हंसते खेलते बचपन को मार डाला। उस शनिवार माँ घर पर नहीं थी। नानी बीमार थीं। मजबूरी में माँ दूसरे गांव चली गई। घर पर सिर्फ मैं और पिताजी थे। रात काफ़ी हो चुकी थी पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी अनजान डरावनी चीज़ को देख लिया हो। मैं पिताजी के कमरे में गया। वो गहरी नींद में सो रहे थे। माँ की चेतावनी याद थी लेकिन मेरा जिज्ञासु मन नहीं रुका। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक गया। हिम्मत करके दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। मेरी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो अजीब तरह से लंगड़ाती हुई चल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चारों तरफ कुत्ते भौंक रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आधी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है। लेकिन तभी उसने अचानक अपना सिर मेरी तरफ इतनी तेजी से घुमाया मानो अभी तक लंगड़ाना सिर्फ एक नाटक था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, चेहरा बेजान और दांत इतने लंबे जैसे किसी जानवर के हों। मुझे देखते ही वो पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ी। डर के मारे मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया लेकिन हाथ कांपने लगे। कुंडी लगाने की कोशिश की पर उंगलियां जैसे पत्थर बन गई हों। उसके भागने की आवाज़ और पास आ रही थी। आखिरकार मैंने कुंडी लगा दी पर उसी पल वो दरवाजे से टकराई और जोर जोर से पीटने लगी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो अगला दिन था। घर पर भीड़ लगी थी। माँ मेरे पास बैठी थी। आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही थी। डॉक्टर ने कहा, कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया होगा। सबने उनकी बात मान ली लेकिन उस रात की सच्चाई सिर्फ मैं जानता था, क्योंकि उसी रात मेरा बचपन मर चुका था। लोगों को आज भी लगता है कि उस रात मैं बस बेहोश हो गया था, लेकिन सच ये है, उस औरत की चीख अब भी मेरे कानों में गूंजती है।